नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत में टाइप 15 का पैटर्न नंबर सेकेंड कमीशन बेस्ड है। अगले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि कमीशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, पहले पैटर्न का जो प्रश्न है कैसे सॉल्व करना था। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है उससे कुछ आगे बढ़कर कुछ आगे प्रकार का क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे आप लोगों के सामने हमने दो प्रश्न लिखा है, इन दोनों प्रश्नों को आप नोट करिए, दोनों को हम आपको समझाते हैं। इसके बाद 3 प्रश्न आपको देंगे और सॉल्व आपको ही करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा दोनों प्रश्नों को, वीडियो को रोकिएगा, रोककर नोट करिएगा ताकि आगे हम क्वेश्चन को समझाएं। आपके क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, चलिए ध्यान से देखिएगा, गौर से। गौर से देखिएगा और क्वेश्चन के बारे में समझिएगा आप सभी लोग। चलिए बताए ना। अब प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हट कर है, कहना क्या चाहता है गौर समझिएगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 14,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का अतिरिक्त कमीशन देती है। तो गौर समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति है 14,000 रुपया तक बिक्री किया तब तो कमीशन आराम से 12% पाएगा। गौर करिएगा, लेकिन 14,000 से अगर उसने ऊपर की बिक्री कर दिया तो अब 3% अलग से एक्स्ट्रा पा जाएगा। तो 12 तो पाता, 3% अलग से पाएगा। टोटल कितना हो गया? 15%। तो ये जो पाएगा यह किसकी कमाई है? गौर समझिएगा, ये सेल्समैन की कमाई है, कंपनी की नहीं। किसकी है? सेल्समैन की कमाई है। ये सेल्समैन की कमाई कितनी है, या जो विक्रेता है उसकी कमाई इतनी है। लेकिन प्रश्न में दिया क्या? यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटा दे, अपनी कमाई, सेल्समैन की कमाई हट गई तो 72,670 रुपए कंपनी में जमा करता है। तो कंपनी की कमाई कितनी है? तो कहेंगे सर 72,670 रुपया। गौर से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अब गौर से देखिएगा, हमने यही बताया ना कि इसको भी ओवरऑल हम 15 बना दे तो कै प्रतिशत देना होगा? 3% अलग से इसमें देना होगा। क्लियर है? अगर हम 14,000 का 3% निकाल दें तो 14 420 रुपये, ये जो सेल्समैन की कमाई होती थी उसी में जाकर जोड़ देते थे हम ना। लेकिन सेल्समैन तो अपनी कमाई को निकाल चुका है, तो अब ये 420 रुपया अगर यहां दे रहे हैं हम, क्योंकि ये ओवरऑल कितना हो गया? ये ओवरऑल हो गया कितना? 15% हो गया ना। तो यह क्या रहा होगा? अगर ये 12 और ये 15 रहा होगा तो ये 85% से कुछ ज्यादा होगा। लेकिन किया क्या? अगर हम 3% यहीं पे दे दे 420 रुपया, अगर 420 रुपया इसमें से अगर हम घटा दें, इस बार क्या कर दें? घटा दें, तो ये 5 ये 2 72,250 रुपया है। और यह क्या है? कंपनी की कमाई कितनी है? कहेंगे सर 85% है। अब प्रश्न को ध्यान से जो समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा, गौर से देखिएगा। अगर हम कहते सेल टोटल कमाई 100% होती है,
सेल्समैन की कमाई 15% है, तो कंपनी की कमाई कितनी होगी प्रतिशत में? कहेंगे सर 85, 85 हुई। लेकिन अब इसको ओवरऑल कितना बनाना है? 15% बनाना है, तो 3% यहां देना होगा ना, क्योंकि यह जो मान है यह 85% से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहां सिर्फ 12 है और यहां क्या है 15, तो ओवरऑल ये 85 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक, अगर 3% हम देखें तो 420 रुपये होता है इस हिसाब से। तो अगर इसको हम 85% करना चाहे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, तो क्या करना होगा? 420 रुपया घटा दीजिए, तो यह कितना आ जाएगा? 85%। तो 1% बराबर 72,250 बटा के 85, और टोटल धन कितना होता है बिक्री का? कहेंगे सर 100%। अब इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, प्रश्न में कुछ भी नहीं है। अगर अब भी न समझ में आया हो, अगर कहीं पे डाउट हो, तो दूसरा प्रश्न आपको हम समझाते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, फिर दूसरे वाले प्रश्न को आपको दिखाते हैं। मिटा दे, दूसरे वाले प्रश्न से समझिएगा। गौर से देखिएगा, कह क्या रहा है? एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर, गौर समझिएगा, अगर वह 15,000 रुपए तक बिक्री करेगा, कौन? सेल्समैन विक्रेता को, ठीक है, सेल्समैन करेगा, तो 8% कमीशन लेगा। 15,000 से ऊपर की बिक्री किया तो वह क्या लेगा? 3% अतिरिक्त लेता है, अर्थात कितना? 11% लेगा, लेगा ना। अब गौर समझिएगा, यह किसकी कमाई आएगी? यह सेल्समैन की कमाई है, जो पहले पैटर्न में हम कर रहे थे। लेकिन प्रश्न में दिया क्या है? यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री, अपनी कमाई, कुल बिक्री वाली जो कमाई है उसे हटा लेता है, तो कुल बिक्री इसका 8%, क्लियर है, इसका इतना प्रतिशत, अब उसे हटा लीजिए, 100% में ले इतना माइनस कर दा, ठीक है, 100% में से इतना अगर आप माइनस कर देते हैं तो आगे आएगी किसकी कमाई? जो कंपनी की है। तो कंपनी की कमाई कितनी है? तो कहेंगे सर प्रश्न में दिया है 55,630 रुपया, 55,630 रुपया। तो गौर से देखा एक बार चलो, क्या अगर ये ओवरऑल हम देखें 11%, तो क्या यह 89% का मान है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या यह 11 तो 8% है ना, जैसे का टोटल 100% है, 100 में से घटावा 8% प्लस 11%, और ये कमाई का 15,000 का 8% प्लस यक्स का इतना प्रतिशत जब घटाएंगे, वही किसके बराबर है? 55,630 के बराबर है। तो या तो आप ऐसे सॉल्व करिए, या तो हमने तरीका आपको सिखा दिया ना कि सेल्समैन का कै प्रतिशत पावत होके पहले निकालना। तो अगर यहाँ 3% दे दे हम, तो 15 या 45, 450 रुपया, ठीक है। तो ये तो सेल्समैन, यहां हमने 3% दे दिया, तो ये ओवरऑल कितना हुआ? 11%। अब इसे 89% बनाना है, तो 450 रुपया कम करना होगा। ये कितना हुआ? तो कहेंगे सर ये 8, यहाँ पे 1, और ये कितना 55, और यह कितना है 89%। तो 1% का मान कितना हो गया?
55 180 अपान 89 और टोटल 100 का गुणा कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए प्रश्न में है क्या। प्रश्न कहना, एक एजेंट है 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 31,100 रुपया देता है तो ज्ञात करें उसने कुल कितनी बिक्री की। ऑप्शन नंबर ए 32,100, 32,300, 31,200, 32,500। आगे समझिएगा। ये अलग थोड़ा सा चेंज है, इसको बताना है। 4 नंबर क्या कह रहा है, एक कंपनी अपनी विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 9% कमीशन देती है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 32,250 रुपए देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ऑप्शन है 34,500,
35,000, 36,000, 21,200। और लास्ट प्रश्न है इस पैटर्न का, एक कंपनी विक्रेता को 20,000 रुपए की बिक्री पर 8.5% कमीशन देती है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 7%। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 42,480 रुपए देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 46,500, 46,000, 45,000, 45,500। ये 3 प्रश्न आगे, और अब थोड़ा सा चेंज है प्रश्न में। पहले दूसरे वाले में तो हमने इस पैटर्न के पहले दूसरे वाले में आप सोच रहे हैं बेसिक कंसेप्ट हमने नहीं सिखाया, लेकिन अभी इसी में सिखा देते हैं। सेम पैटर्न वही है, तरीका आपको बता देते हैं, बाकी जैसे सॉल्व करना है वो भी सिखा देते हैं। वीडियो को रोककर इन तीनों प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि नोट करने में ज्यादा समय लग गया। समझा है ना? कह क्या रहा है, एक एजेंट को 10,000 रुपए की बिक्री पर तक, अगर वह 10,000 रुपए तक की बिक्री करेगा तो सिर्फ और सिर्फ 5% कमीशन मिलेगा, और इससे ऊपर मान लेते हैं क्या X रुपये की बिक्री करता है तो 4% कमीशन पाता है। तो ये यह किसका धन है? तो यह है सेल्समैन का धन, लेकिन दिया क्या है? कंपनी को। अब सेल्समैन का नहीं, कंपनी को 31,100 रुपए देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तो गौर से देखिएगा, अगर हम कहें कंपनी का प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत कितना होगा, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना कि सर टोटल तो 100% होता है, इसमें कंपनी का भी धन होता है और इसी में सेल्समैन का भी धन होता है। अगर 100% में से हम घटा दें क्या, 10,000 का 5% घटा दें, कितना बना? कहेंगे सर 500 प्लस X का 4%, जो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दे क्योंकि ये सेल्समैन का है। तो अब जो प्रतिशत आएगा किसका मान आएगा? कहेंगे सर 31,100, यह किसका मान है? कंपनी। तो कंपनी का जो प्रतिशत आएगा इसी से उसके धन से क्या करना है? तुलना करना है।
पहला वाला प्रश्न और दूसरा जो हमने समझा, बेसिक तो यही है ना, इसी प्रकार करना है। सेल्समैन का प्रतिशत घटाइए 100 में से, जो बचेगा वो कंपनी का हो जाएगा। तो ये दशमलव में आएगा, लेकिन हम दशमलव में क्यों लें सॉल्व करने के लिए प्रतिशत? हम डायरेक्ट यही चीज आपको तो सिखा रहे हैं ना। क्या सिखा रहे हैं? x को हटाइए पहले, देखिएगा अगर ये 4% है तो इसको भी 4% अगर हम कर दे तो 1% यहां से हटाना होगा, कम करना। हर बार तो यहां ज्यादा था, यहां कम करेंगे, अर्थात कै रुपया? 100 रुपया सेल्समैन के यहां से अगर हम कम करत ही घटावत ही तो ये 100 रुपया जाके इधरिया का हो जी, जुड़ जाए, 31,200 हो गया। पहला दूसरा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में अंतर थोड़ा सा देख ला लो, कहां अंतर है। ये ओवरऑल कितना हो गई? ओवरऑल 4% हो गल, क्योंकि 1% एमएल हम निकाल ले लिए, तो निकाल ले लिए तो ले जाके कंपनी में हम दे दे लिए, तो यही बराबर हो गल कितना? 96% के बराबर है। तो 1% बराबर 31,200 बटा के 96 और गुणे 100% होता है ना। अब चाहिए तो आप कटा सकते हैं, कटाइए तो 12 से अगर कटाएं, 12 8 96, 7 और 2 12 6 72, ये 00 हुआ, हो गया। और भी आप कटा सकते हैं, 8 से कटाइए तो ये 00 और इसी के साथ कर लीजिए, गुणे 100 है तो 00 कर लीजिए यहीं पे। 8 से कटाइएगा, 8 तिली के 24, 3 और 0, 2 और 0 हो गया, 2 और 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 5 40, 00, 32,500। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी हुआ। क्या है प्रश्न में आप ही देखिए, नोट कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, बेसिक भी हमने समझा दिया, सॉल्व कैसे करना है उसको भी हमने समझा दिया है। मिटा दे, चलिए नहीं करेंगे ना। 15,000 जो है 9%, इसके ऊपर जाने पर कितना? 7%। तो यहाँ क्या 2% कम करिए, कम ना करके यहाँ कम करके ले जाके कंपनी वाले में जोड़ दा, तो ये ओवरऑल का प्रतिशत 7% हो जाएगा। तो बचा कितना? 93% कंपनी के पास पैसा गया, 93% बराबर इतना, तो 100 का मान निकालना है। उसी प्रकार इसका करना है। और डेली कहना पड़ रहा है आपको कि शेयर करते भी रहिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक तो जरूर करिए आप सभी लोग, मनोबल हमारा भी बढ़े। चलिए तो ठीक है, आगे इसका तीसरा और चौथा जो पैटर्न है एक साथ बताएंगे अगली वाली क्लास में। चलिए धन्यवाद।